है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कॉफी पी रहा होता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। हमें एक नीले बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम के सामने से होकर गुजरती है। जेरिम उस लड़की की ओर देखने लगता है कि कहने लगता है, बॉस क्या हुआ? जेरिम उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, इस लड़की से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा है। और जेरिम खड़ा होते हुए कहने लगता है, इन विलन्स की टारगेट है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। हमें हेन को दिखाया जाता है जो उस नीले बाल वाली लड़की को देखते हुए कहने लगता है, हेलो सियोल। जेरिम उन्हें देखकर कहने लगता है हेन उसे जानती है। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो हेन को हेलो कहने लगता है। हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम सियोल जियोन है। वह हेन से कहने लगता है, तुम तो बहुत ही फेमस हो गई हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उन दोनों को देखकर गुस्सा होने लगता है। हमें उस नीले बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैंने अपना सारा पैसा खो दिया। हेन उसे देखते हुए कहने लगती है, आखिर क्या हुआ? वह लड़का हेन से कहने लगता है, दरअसल मैंने अपना सारा पैसा गैम्बलिंग में खो दिया। हमें हेन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए उसकी ओर देखने लगती है। तभी जेरिम कहने लगता है, यह लड़की मुझे बहुत ही खतरनाक लग रही है। और केक को उठाते हुए कहने लगता है, ठीक है केक, तुम ट्रांसफॉर्म होकर उसके पास जाओ और उनकी बातें सुनो। जेरिम उस लड़के की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे उसके पास से गन पाउडर की स्मेल आ रही है। अगले सीन में केक ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है बॉस, आप यह मुझ पर छोड़ दीजिए। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कि ड्यूटी पर होती है और जेरिम को देखकर कहने लगती है, आखिर जेरिम यहाँ क्या कर रहा है? फिर वह दूसरी ओर जाते हुए कहने लगती है, ठीक है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। यह कहकर वह अपनी जगह से गायब हो जाती है और आसमान में चली जाती है। ऊपर से वह किसी को देखने लगती है। हमें एक पपिट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यही है फ्यूचर हीरो। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को टारगेट करने की? यह कहकर उस पपिट को आसमान में फेंक देती है और खींचकर एक मुक्का लगा देती है। हमें उस पपिट को दिखाया जाता है जो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मदर इन लॉ उस पपिट की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिरकार यह खत्म हुआ। तभी कोई कहने लगता है, ठीक है वहां से चलो। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, आखिर यह कौन है? यह कहने वाला एग्जामिनर यूनली होता है। यूनली कहने लगता है, ठीक है अब हमें एसोसिएशन में जाना चाहिए। मदर इन लॉ यूनली की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर टॉप एग्जामिनर यहाँ क्या कर रहा है? हमें उस पपिट को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ आ ही गए। हमें यूनली को दिखाया जाता है जो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वह आदमी हंसते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? हमें मदर इन लॉ और यूनली को दिखाया जाता है जो शौक हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो उस विलन की ओर एक मुक्का मारते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को टारगेट करने की? अगले सीन में हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़का कहने लगता है, मैंने सुना है कि हाल में जेट को देखा गया है। हमें जेम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर इसे जेट के बारे में कैसे पता? क्या यह वाई को जानता है? और कहने लगता है, मुझे तो लगा था कि इन इसे संभाल लेगा। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, अभी एक स्कूटर बहुत ही तैनात हो गई है। हमें हीन को दिखाया जाता है जो हिचकिचाते हुए सिवर से कुछ कहने लगती है। तभी जेम कान लगाकर उन लोगों की बातें सुनने लगता है। हमें के को दिखाया जाता है जो ट्रांसफॉर्म होकर हीन के पास चला जाता है। हीन सियोल से कहने लगती है, सियोल मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमें के को दिखाया जाता है जो कुछ स्मेल करते हुए कहने लगता है, आखिर यह किस चीज की स्मेल है? हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? हमें हीन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, ठीक मैं तुम्हें बताती हूँ। और सियोल से कहने लगती है, तुम तो एक हीरो बन गए हो। और अपने वेडिंग इनविटेशन को आगे करते हुए कहने लगती है, अब मैं मैरिज कर रही हूँ। हमें सियोल को दिखाया जाता है जो यह देख शॉक हो जाता है। इधर जेरिम यह सुनकर ब्लश करने लगता है। तभी के जेरिम के पास आ जाता है और घबराते हुए जेरिम से कहने लगता है, बॉस वह कोई लड़की नहीं एक लड़का है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो सामने की ओर देखते हुए कहने लगता है, सच में हीन ने अपनी वेडिंग इनविटेशन को उसे दिया। तभी जेरिम केक को पकड़ लेता है और कहने लगता है, हीन पर मुझे कोई डाउट नहीं करना चाहिए। और मन में कहने लगता है, मुझे घर जाकर हीन से सॉरी कहना चाहिए। तभी के घबराते हुए कहने लगता है, बॉस वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़की नहीं एक लड़का है। यह सुनकर जेरिम के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। तभी हीन सियोल से कहने लगती है, तुम इस मीडिया की बातों पर मत आओ। हमें हीन के पीछे में एक पपिट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, क्या तुम ही फ्यूचर हीरो हो? हमें हीन को दिखाया जाता है जो पीछे पलट कर देखने लगती है। हमें उस पपिट को दिखाया जाता है जिसमें एक बम लगा हुआ होता है। मदर इन लॉ हीन को बचाने के लिए हीन की ओर आने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यह देखकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, हीन बच के। हमें उस बम को दिखाया जाता है जिसमें जीरो काउंटडाउन हो गया होता है। अगले सीन में हमें यूनली को दिखाया जाता है जो चारों तरफ से पपेट से घिरा हुआ होता है और कहने लगता है, मुझे जल्द ही एसोसिएशन को इसके बारे में बताना होगा।
हमें उस विलन को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगता है दरअसल यह सब कुछ जेड ने करवाया है। हमें अगले सीन में उस बॉम्ब का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीरो काउंटडाउन होता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगता है हेन संभल के। तभी हेन बैरियर को एक्टिवेट कर देती है। हमें अगले सीन में कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि विलेनों ने एक अटैक किया था। अगले सीन में हमें हेन और उस पपिट को दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि यह टारगेट हेन किम होती है जो कि फ्यूचर सिविलियन हीरो होती है। हमें बताया जाता है कि इस अटैक से हेन किम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमें हेन को दिखाया जाता है जिसके गाल पर एक कट लग गया होता है। तभी सियोल सामने आते हुए कहने लगता है आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही धुल ही धुल होता है। अगले सीन में हमें उस पपिट को दिखाया जाता है जो कि बैरियर में कैद होता है। सियोल हेन को पकड़ते हुए सेट कर देता है। तभी वहाँ पर वह पपिट ब्लास्ट हो जाता है। हमें जेरिम और मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो भागते हुए आने लगते हैं। मदर इन लॉ कहने लगती है हेन क्या तुम ठीक हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेन को पकड़ते हुए कहने लगता है हेन क्या तुम ठीक हो। हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम को देखकर कहने लगती है आखिर जेरिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेरिम पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है यह एक टेररिस्ट अटैक था जिसका टारगेट हिंद थी। यह कहकर सियोल की ओर देखने लगता है। मदर इन लॉ भी सियोल की ओर देखने लगती है। सियोल जेरिम का कॉलर पकड़ते हुए कहने लगता है आखिर तुम कौन हो। हमें हिंद को दिखाया जाता है जो कहने लगती है सियोल उसे छोड़ दो। यह सुनकर सियोल जेरिम के कॉलर को छोड़ देता है। तभी एक लड़की कहने लगती है देखो यह सिविलियन हीरो है। तभी यह सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कहने लगती है जेरिम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तभी सियोल घबराते हुए कहने लगता है क्या जेरिम। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सियोल को अपना वेडिंग इनविटेशन देने लगता है और कहने लगता है मैं एक ऑर्डिनरी सिविलियन हूँ। और जाते हुए कहने लगता है मुझे कोई भी हीरो बनने का शौक नहीं है। और हेन के सामने आते हुए कहने लगता है यह मेरी फियोंसे है। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो घबराते हुए जेरिम से कहने लगता है क्या आप इस अटैक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है इन सभी इंटरव्यू को बंद कर दो। वह सभी लोग जेरिम को देखकर कहने लगते हैं क्या सच में यह एक सिविलियन है। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए मदर इन लॉ से कहने लगता है आखिर हेन की प्रोटेक्शन में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अगले सीन में इस खबर को न्यूज में दिखाया जाता है। तभी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कहने लगता है फ्रेंड क्या तुम अब भी एक सिविलियन को हीरो बनाना चाहते हो। मैगेन फादर को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। वह आदमी कहने लगता है इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि उसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है। अगले सीन में हमें जोय को दिखाया जाता है जो चेन से बंधा हुआ होता है। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है जेम दरवाजा खोलो। हमें जेम को दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहा होता है। अगले सीन में हमें उस विलन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। यह अटैक करने वाला वह नीले बाल वाला लड़का होता है और उस विलन से कहने लगता है आखिर यह अटैक कैसे फेल हो गया। हमें उस विलन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है बॉस मुझे माफ कर देना। तभी एक पपिट आते हुए कहने लगता है लेकिन बॉस हमने इसे मैनेज कर लिया है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है यह ली फैमिली की लड़की होती है। जेड नीचे देखते हुए कहने लगता है हाँ तुमने अच्छा काम किया। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो यह देखकर बहुत ही घबरा जाती है। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो क्यों से बात करते हुए कहने लगता है ठीक है क्यों हम लोग जल्दी अपना काम करने वाले हैं। अगले सीन में हम एसोसिएशन प्रेसिडेंट जेरिम और जेड को दिखाया जाता है